अभी हम लोग हैं उस छोटी सी गुड़िया के पास। आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो एक वीडियो वायरल हो रहा है त्रिशा रावत का, जहाँ पर इलाज की बात हो रही है बालिका के जो SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो एक बीमारी है टाइप 2 उससे ग्रसित है, और कहीं न कहीं ज़िंदगी की जो जंग लड़ रही है बालिका, और निरंतर जो है बालिका का जो है ट्रीटमेंट चल रहा है एम्स ऋषिकेश में। और एक ऑपरेशन बालिका का ऑलरेडी थ्रॉट का जो है हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो नलियाँ लगी हुई हैं नाक पे भी, गले पर भी। इसी से जो है उसका भोजन जो है वो कर रही है, जूस के माध्यम से उसको इनके जो माता हैं, पिता हैं, दादा-दादी जो हैं, उसकी सेवाएँ लगातार कर रहे हैं। और बालिका को वापस जो है कुछ रेस्ट के बाद जो है होम रेस्ट जो डॉक्टरों ने लिखा है, उसके बाद वापस जाना है ऋषिकेश एम्स में अपने ट्रीटमेंट के लिए, जहां उसका SMA टाइप 2 का जो है ट्रीटमेंट शुरू होगा। और लगातार जो है इनके जो पिता हैं कमल सिंह रावत जी, हर किसी से एक आह्वान भी कर रहे हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी मीडियम, सोशल मीडियम हो या आपस में वन टू वन भी हो, माउथ टू माउथ हो, सभी से एक आह्वान कर रहे हैं बालिका के सहयोग के लिए कि छोटी सी जो नन्ही बालिका है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए कहीं न कहीं हर एक आमजन से एक उनका आह्वान है कि आगे आएँ, उस बच्ची को बचाने के लिए उनका सहयोग करें। आप देख सकते हैं कितना खिलखिला रही है बालिका। हाँ देखो मैं आता चूहा आँखों को मत काटा चूहा मूसों पर मुस्काता चूहा मूसों से मुस्काता चूहा लंबी पूंछ हिलाता चूहा मक्खन रोटी खाता चूहा और बिल्ली से डर जाता चूहा। और खिलखिलाहट के बाद आप देख सकते हैं जीवन की जंग लड़ रही है। इस छोटी सी उम्र में जीवन की जंग लड़ना कोई आसान बात नहीं है। इसके जीवन को बचाया जा सकता है। इसके लिए इनके माता-पिता और हर कोई यही एक आह्वान कर रहा है कि जो रक़्म है वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी रक़म है। 17 से 18 करोड़ की रक़म जो है इनके लिए लग रही है, जो एक इंजेक्शन जो इन पे लगना है, कहीं न कहीं जो SMA टाइप 2 जिस बीमारी से ये ग्रसित है, उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि पहली बालिका है। भारत में 17 से 18 जो बच्चे हैं इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट भी हुआ है। और इसी आशा से इनके जो पिता हैं कमल रावत जी लगातार सभी से एक आह्वान कर रहे हैं, और इसी बीच कमल रावत जी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे उन्हीं से। और कमल रावत जी हमारे साथ हैं, और उन्हीं से जानना चाहेंगे कि कब इनको ये मालूम लगा कि जो बिटिया है, छोटी सी गुड़िया है, इस बीमारी से ग्रसित है जो SMA टाइप 2 है, और जो आज इनका जो ट्रीटमेंट जो है चल रहा है एम्स ऋषिकेश में। बच्चे का जो इलाज हम करवा रहे थे लगभग 1.5-2 साल की जब थी वो छोटी, क्योंकि हमें लगभग 6 या 8 महीने में पता लग गया था कि ये खुद से बैठ नहीं पाती, चल नहीं पाती। तो हम इसका इलाज तब से करवा रहे थे, टेस्ट मतलब बहुत जगह करवाए टेस्ट। ऋषिकेश एम्स में भी करवाया था पहले जब ये 2 साल की थी, फिर चंडीगढ़ भी करवाया था ये PGI, फिर लखनऊ राम लोहिया हॉस्पिटल वहाँ भी टेस्ट करवाया, लेकिन कहीं हमें ये पता नहीं लगा कि इसमें ये दिक्कत है या क्या है। किसी डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, बस यही बोलते थे कि इसकी थेरेपी करो, और या तो मोटर डिले है, मतलब कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद, 5 से 6 साल बाद ये चलने लगेगी। तो हम इसी आशा में थे कि हाँ ये ठीक हो जाएगी। लेकिन जब अभी फाइनल ये दिसंबर 2024 में इसको बुखार आया, खांसी हुई, तो उस दौरान हम इसको ले गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि बुखार तो ठीक हो गया था लेकिन खांसी ठीक नहीं हुई थी, बहुत सीरियस हो गई थी इसकी कंडीशन। लेकिन हॉस्पिटल में भी इसका इलाज नहीं हो पाया, तो हम इसे ऋषिकेश एम्स में ले गए थे इमरजेंसी में। तो वहाँ पे कुछ टेस्ट हुए इसके, धीरे धीरे इसमें जो सुधार है इसकी खांसी में वो तो हो ही रहा था, लेकिन जो टेस्ट आया इसका उसमें रिपोर्ट आई कि इसको SMA टाइप 2 बीमारी से ये ग्रसित है। तो तब से हमें ये हो गया कि भाई अब ये कैसे होगा, क्योंकि इसका जो इलाज मैंने सुना भी था पहले, बट ये पता नहीं था कि ये मेरी बेटी के साथ होगा। इसका जो खर्चा लगभग 17 से 18 करोड़ इसका एक इंजेक्शन लगता है, और कुछ दवाइयाँ और हैं इसकी जो बहुत महंगी है, जो हमारे बस की नहीं है, हमसे पूरी बाहर, हमारे रेंज से पूरी बाहर ही है। तो यही है कि अब इसको हम आगे कैसे करें। अभी हम दिल्ली एम्स में जाएंगे, वहाँ पे इसका टेस्ट वगैरह जो होगा, रिपोर्ट चेक करवाएंगे,
सब चीज़ें दिखाएंगे, भाई क्या है, डॉक्टर से बात करेंगे तो वो हमें थोड़ा आगे गाइडेंस करेंगे। तो मेरा ये आप सबसे यही आह्वान है, यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि जो मेरी बच्ची जिस बीमारी से ग्रसित है और जिसका खर्चा इतना ज़्यादा है, तो प्लीज़ उसकी मदद करना, हमारी मदद करना, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रेयर बीमारी है, रेयर डिजीज़ है और ये किसी को होना नहीं चाहिए कभी भी। गुड़िया की मदद के लिए कोई यदि आगे बढ़े तो कहाँ और किस प्रकार से आपकी मदद की जा सकती है? क्योंकि कोई अकाउंट नंबर यदि आपका हो या कोई फाउंडेशन आपकी मदद कर रहा हो, उनका नंबर हो, तो कैसे आपकी मदद की जाए? या हम ये कहें कि बालिका की मदद कैसे की जाए, उसके इलाज के लिए किस प्रकार से आपका सहयोग हो पाए? तो सर एक है फाउंडेशन, स्वदेशी भारत फाउंडेशन है। मतलब मेरे खुद के पर्सनल अकाउंट नंबर या मोबाइल जीपे पे भी आप कर सकते हैं। पुनः मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि बच्ची मेरी नहीं, आपकी भी बच्ची है, तो इसकी सहायता के लिए आगे बढ़ें। छोटी सी गुड़िया के पिता की यही बार-बार सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि बिटिया को बचाने के लिए कहीं न कहीं जो बिटिया देखिए आप किस प्रकार से जो अपने जीवन के लिए लड़ रही है, उसको बचाने के लिए एक आह्वान बार-बार कर रहे हैं, हाथ जोड़ के सबसे विनती कर रहे हैं कि आगे आएँ, जितना उनसे संभव हो सकता है उनकी मदद करें। जो उन्होंने एक फाउंडेशन का नंबर भी आपको शेयर किया है, उसमें आप कर सकते हैं। साथ-साथ में उन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया है, उसके माध्यम से भी आप उनकी मदद कर सकते हैं।